नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पुराणों के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। ये हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को दशहरा कहते हैं। इस वर्ष गंगा दशहरा पर्व 30 मई को मनाया जाएगा। इसमें स्नान, दान और व्रत का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्वर्ग से गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए यह महापुण्यकारी पर्व माना जाता है। गंगा दशहरा वो समय होता है जब मां गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, जबकि गंगा जयंती, गंगा सप्तमी वह दिन होता है जब गंगा का पुनः धरती पर अवतरण हुआ था। गंगा दशहरा के दिन सभी गंगा मंदिरों में भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है तथा मोक्षदायिनी गंगा का पूजन अर्चना भी किया जाता है। गंगा पूजन एवं स्नान से रिद्धि सिद्धि, यश सम्मान की प्राप्ति होती है। इस पर्व के लिए गंगा मंदिरों सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गंगा दशहरा पूजा विधि। धर्मशास्त्रों के अनुसार कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। इसे विश्व ब्रह्मांड, विराट ब्रह्मा एवं भूपिंड यानी ग्लोब का प्रतीक माना गया है। इसमें संपूर्ण देवता समाये हुए हैं। अतः पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। गंगा दशहरा के दिन कलश में गंगा जल, पान के पत्ते, आम्रपत्र, केसर, अक्षत, कुमकुम, दुर्वाकुश, सुपारी, पुष्प, सूत, नारियल, अनाज आदि का उपयोग करके पूजन किया जाता है। ये कलश शांति का संदेशवाहक माना जाता है। गंगा दशहरा के दिन मां गंगा की पवित्र धारा में स्नान करके पूजन किया जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश, इलाहाबाद, प्रयाग और वाराणसी में गंगा स्नान करने का खास महत्व है। इस दिन प्रातःकाल सूरज उगने से पूर्व गंगा स्नान करने का खास महत्व होता है। गंगा दशहरा का व्रत भगवान विष्णु को खुश करने के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन गंगा माता का पूजन करके उनकी आरती की जाती है। इस दिन लोग व्रत करके जल का त्याग करके इस व्रत को करते हैं। इस दिन जल का घट दान करके फिर जल पीकर अपना व्रत पूर्ण करते हैं। इस दिन दान में केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल भरी सुराई, हाथ का पंखा आदि चीजें भक्त दान करते हैं। गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि उनके सभी पाप नष्ट हो जाए और वे हमेशा निरोग रहे। इस दिन गंगा चालीसा, गंगा स्तोत्र, कथा आदि सुनी और पढ़ी जाती है और अगले दिन दान पुण्य करते हैं। उपाय। गंगा जल से ही जन्म, मरण या ग्रहण के सूतक का शुद्धिकरण किया जाता है। ऐसी आम धारणा है कि मरते समय व्यक्ति को ये जल पिला दिया जाए तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से 10 पापों का हरण होकर अंत में मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरा पर्व पर मां गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। गंगा जल को पीने से प्राणवायु बढ़ती है, इसीलिए गंगा जल का आचमन किया जाता है। पूजा अर्चना, अभिषेक और कई धार्मिक अनुष्ठानों में गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन काल के ऋषि अपने कमंडल में गंगा का जल रही रखते थे। उसी जल को हाथ में लेकर या किसी के ऊपर छिड़कर उसे वरदान या श्राप देते थे। गंगा दशहरा के दिन किसी भी नदी में स्नान करके दान और तर्पण करने से मनुष्य जाने अनजाने में किए गए कम से कम 10 पापों से मुक्त होता है। गंगा जल में स्नान करने से सभी तरह के पाप धुल जाते हैं। गंगा को पापमोचनी नदी कहा जाता है। गंगा दशहरा के दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। इस दिन सत्तू, मटका और हाथ का पंखा दान करने से दुगुना फल प्राप्त होता है। गंगा मंत्र। 1. गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। 2. ओम नमो गंगायै विश्वरूपिणी नारायणी नमो नमः। 3. गंगा गंगेति यो ब्रूयाद योजनाना शतपि मच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। तीर्थराजाय नमः। 4. गानगव वारी मनोहारी मुरारिचिरंच्युतम त्रिपुरारिशिरश्चारी पापहारी पुनातु माम। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।